नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे, जिसमें हम आज देखने वाले हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, आपके 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, यानी बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के मूलभूत। ये जो लेक्चर है इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों सब देख सकते हैं, है ना। तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ज्योमेट्री। बच्चों, व्हाट इज़ ज्योमेट्री, सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ का मेजरमेंट। ये जो देखो जियोमेट्री, इसका नाम क्या है? जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो अर्थ का मेजरमेंट, समझे, इसका मतलब होता है अर्थ का मेजरमेंट। ये जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़ना है इसके अंदर। जैसे कि अब हमारे अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पेड़ हैं और माउंटेन्स हैं, हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब बने कैसे होंगे, ये सब के लिए एक एप्लीकेशन लगता है, वो एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री और क्या हो सकता है? ज्योमेट्री जैसे तुम्हारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब किस फॉर्म में होती हैं? 2D में होती है। किस में होती है? 2D। 2D का मतलब जो चीज़ें जिनके अंदर खाली क्या हो, लेंथ हो और विड्थ हो, लेंथ और विड्थ, जिनके अंदर लेंथ और विड्थ पाई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D, यानी 2 डायमेंशन। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 3D होते हैं। हम सब बोलते हैं ना 3D मूवी देखने गए थे हम लोग, 3D चीज़ें हैं, मतलब 3D कार्टून, गेम्स खेलते हो तो आप सब लिखा रहता है ना 3D। तो 3D का मतलब होता क्या है? 3D का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर लेंथ भी हो, है ना, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। एक्स्ट्रा क्या इसमें आ गया? हाइट, है ना। हाइट आ गया तो मतलब किस में आ गया? ये स्पेस में आ गया, यानी ये जगह कवर करने लगा। पहले किस में था? प्लेन में था। पहले किस में था? प्लेन में। जब ये प्लेन में रहेगा तो हम इसे क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। जब ये बाहर आ जाता है, यानी क्या, ये स्पेस में आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन, समझे। तो ये होता है तुम्हारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो देखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, आप सबको लड्डू बनाना है। आप सबको लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? इंग्रेडिएंट्स में बूंदी लगेंगे और शुगर्स लगेंगे, वाटर लगेगा और ऑयल लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें लड्डू बनाने में लगते हैं, है ना। तो वैसे ही ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा ये ज्योमेट्री में क्यों है। जैसे अभी मैंने बोला ना, लड्डू बनाने में हम सबको ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो पहले तुम्हें क्या बताया जाता है? पहले तुम्हें इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है। देखो बच्चों, इसके अंदर बूंदी है, शक्कर है, मतलब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद तुम्हें बोला जाता है बनाने के लिए, समझे। तो अब भी 6th स्टैंडर्ड के लेवल पे तुम्हें बताया गया है कि बच्चों ये होता है पॉइंट, ये होता है एंगल, मतलब सारी चीज़ों को बताएंगे। फिर बाद में जब तुम हायर स्टैंडर्ड में चले जाओगे, जैसे 10th में, 11th में, जब 12th में तुम जाते हो, यानी बड़े स्टैंडर्ड में जब तुम चले जाते हो, तो तुमको बोला जाता है बनाने के लिए, है ना। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि तुम समझो। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं पॉइंट। ज्योमेट्री का शुरुआत होता है ना पॉइंट से। ज्योमेट्री का शुरुआत किससे होता है? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलते हैं पॉइंट को? बिंदु, है ना। थोड़ा और एक्सप्लेन करने पहले रफ कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। तो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट हमें क्यों पढ़ना है? बच्चों, पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ का लोकेशन, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया तो इसका ये क्या क्या डिफाइन कर रहा है? ये लोकेशन बता रहा है। मैंने इधर पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट क्या बता रहा है? लोकेशन, है ना। तो ये पॉइंट्स क्या बताते हैं? लोकेशंस को बताते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी वस्तु के अंदर हमें जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? उसका लोकेशन, है ना। और उस पॉइंट को डिनोट किससे करते हैं? एक टाइनी डॉट, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ इसको ही बोलते हैं पॉइंट, समझे। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे अभी ये पॉइंट है, इसको मैं दिखाऊंगा कैसे? मैं इधर लिखता हूँ PA, पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ ABC। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। जैसे अभी मैंने ये पॉइंट बनाया तो मैंने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, P का, कैपिटल लेटर P। तो पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट B मैंने किससे डिनोट कर रहा हूँ? कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट कर रहा हूँ? कैपिटल लेटर से, है ना। ये समझ में आ गया।
तो पॉइंट्स तो देख लिया, और पॉइंट्स के कुछ खासियत हैं जो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पॉइंट्स के बच्चों डायमेंशंस नहीं होते हैं। पॉइंट्स जैसे भी मैंने बोला 2 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, ये सब चीज़ें जैसे मैंने बोला, तो वैसे ही पॉइंट्स के अंदर ना कोई भी 0 डायमेंशन होता है। पॉइंट्स क्या होता है? 0 डायमेंशन होता है, जिसके अंदर ना तो लेंथ है और ना तो ब्रेड्थ है। नॉट ब्रेड नॉट लेंथ, इनके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता, बस खाली क्या है? टाइनी डॉट है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। ये क्लियर हो गया। अब इनको हमको दिखाना है पॉइंट, कैसे दिखाएंगे? पॉइंट ए ऐसे, यानी बिंदु। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दो, हिंदी मीडियम, ये लेक्चर जो रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं सब हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए भी क्या है? बेनिफिशियल है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? बिंदु ए, समझे। तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। पॉइंट तो समझ में आ गया, और क्या समझना है बच्चों? अब मैं अगर ये पॉइंट्स को क्या करता हूँ? जोड़ते जाता हूँ। जैसे अभी मैंने इधर पॉइंट बना रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना। जैसे मैं इधर पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ किया, बहुत सारे। तो ऐसे मैंने लाइन से बहुत सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है? तुम एक देख रहे हो, एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारा लाइन। हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट लाइन। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखा बोलते हैं, है ना। तो जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट करके एक सीरीज़ में लगा रहा हूँ, तो उसे हम क्या बन रहा है? लाइन, ठीक है। तो लाइन क्या होता है? सेट, कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो लाइन का एक खासियत क्या है? लाइन ना दोनों तरफ से बढ़ता है। ये जो एरो है ना, एरो का मतलब क्या होता है समझते हो? ये एरो का मतलब ये हो रहा है कि ये लाइन इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, यानी एक फिक्स साइज, फिक्स लेंथ इसका नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? ये आगे तक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, समझे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन, ठीक है। लाइन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? लाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे अभी मैं इधर है लाइन, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए और बी, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? लाइन ए और बी, लाइन ए बी। यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे? रेखा ए बी, रेखा ए बी, समझे। बहुत आसान है, लाइन समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझना है हमें। एक होता है रे, एक होता है रे। रे का खासियत क्या होता है बच्चों मालूम है? रे को हम हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अब ये रे का खासियत ये है कि ये जो रे है ये खाली एक ही तरफ बढ़ रहा है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये जो एरो है, एरो मैंने पहले बता दिया, एरो क्या बताता है कि ये आगे तक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना। तो अब ये रे ये बता रहा है कि ये एक तरफ, एक इसका फिक्स पॉइंट है, और एक तरफ क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सन देखो, सन का क्या होता है? सन फिक्स है ना। सन अपनी जगह चेंज करता है क्या? नहीं, सन अपनी जगह चेंज नहीं करता है, वो एक जगह पे क्या है? फिक्स्ड है। तो वहाँ से देखो लाइक लाइट का रे फॉल होता है जो हमारे अर्थ पे आता है ना। अब ये हमारा एक प्यारा सा अर्थ है, अब ये अर्थ के अंदर रिफ्लेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं हूँ, मैं अर्थ के अंदर छेद कर देता हूँ। अर्थ के अंदर छेद करूँगा तो ये लाइट इसके अंदर आएगी, है ना। तो मतलब सन का पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। सन क्या है? फिक्स्ड है। बट जो इसका रे फॉल हो रहा है वो फिक्स है? नॉट फिक्स्ड। इसका रे जो फॉल हो रहा है वो फिक्स्ड नहीं है, समझे। इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट इसका फिक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। इसको कैसे दिखाया जाता है? रे ए बी। मैंने इसका नाम दे देता हूँ रे ए बी। क्या हो जाएगा नाम? रे ए बी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? रेखा ए बी। क्या हो जाएगा? रेखा ए बी। आसान है, समझ में आ गया। तो ये होता है तुम्हारा रे। और आगे क्या है? और आगे हम देखते हैं पहले। तो अभी एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जो नेक्स्ट हम ये देख रहे थे लाइन सेगमेंट। हम क्या देख रहे थे? लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, हिंदी में उसे बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। अब इसकी खासियत क्या है ना, सेगमेंट का मतलब होता है बच्चों टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, है ना। तो अब लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना, हिंदी में पहले इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड, है ना। तो अब ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट्स होते हैं, जो उनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है ना, यानी इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट डाल के इसका नाम देता हूँ ए और बी। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, यानी जो इसका लेंथ है वो फिक्स है, ना तो ये आगे बढ़ रहा है और ना तो ये इधर से बढ़ रहा है ना। तो मतलब क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, है ना बच्चों। इसको कैसे दिखाते हैं, हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सेगमेंट, जैसे मैंने लिखता हूँ सेग ए बी, सेग ए बी, या फिर रेखाखंड, रेखाखंड ए बी, हिंदी में लिख सकते हैं रेखाखंड ए बी। आसान है ना बहुत। उसके बाद अब हमें 2-3 चीज़ें और देखनी है, फिर उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, फिर हम प्रॉब्लम सेट्स करके ख़त्म कर देंगे, है ना। तो अब हमें देखना है पॉइंट्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में थोड़ा देखना है और लाइंस के बारे में देखना है, वो सब क्या उनके थोड़े टर्म्स हैं। जैसे देखो, तुम्हारा एक चीज़ तुम्हें देखना है, जैसे मैंने इधर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, है ना। अब ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया मैंने, अब ये पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी लाइन को पास करता हूँ, बहुत सारी लाइन्स। अगर मैं एक लाइन इधर पास किया, एक लाइन इधर पास किया, एक लाइन इधर पास किया और एक लाइन इधर पास करता हूँ, तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं इधर बहुत सारी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, मतलब मैं इससे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, यानी बहुत सारी रेखाएं निकाल सकता हूँ, एक बिंदु से मैं बहुत सारी रेखाओं को निकाल सकता हूँ कि नहीं। इनफाइनाइट यानी अनंत रेखाएं, इनफाइनाइट लाइंस में निकाल सकता हूँ, है ना। एक पॉइंट से मैं बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस को निकाल रहा हूँ, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं संगमन बिंदु। क्या बोलते हैं, संगमन बिंदु। हिंदी में संगमन बिंदु बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्कुरेंट पॉइंट, कॉन्कुरेंट पॉइंट, कॉन्कुरेंट पॉइंट, है ना, ठीक है। और जो इससे लाइन निकल रहे हैं, यानी जो पॉइंट से लाइन निकल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, वह लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्कुरेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्कुरेंट लाइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं ना, संगामी रेखाएं। तो एक पॉइंट से अगर बहुत सारी लाइंस निकलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्कुरेंट पॉइंट। और जो पॉइंट्स, जो लाइंस निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्कुरेंट लाइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संगमन बिंदु। पॉइंट रहेगा तो क्या बोलेंगे, बिंदु, और अगर लाइन है इसका तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज़ है, वो समझ लेते हैं, ध्यान दो। अब हमें एक चीज़ और समझना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो ये मैं बहुत सारे डॉट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे डॉट्स, यानी मैं बहुत सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट्स को हम लोग किससे दर्शाते थे, टाइनी डॉट से, है ना, याद है कि नहीं, टाइनी डॉट से दर्शाते थे। तो वही, अब इधर ध्यान दो, अब मैं अगर इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, 3, 4, 5, 6, तो ये देखो कि तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे। ये एक फिक्स्ड भी नहीं है, किसी का भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, कोई किधर से भी कनेक्ट हो सकता है ना, कोई किधर से भी कनेक्ट हो रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी एक लाइन में 3 बिंदु आती हैं, यानी एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, 3 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट से ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। यानी एक लाइन पे अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं, सरेख, सरेख बिंदु। क्या बोलते हैं, सरेख बिंदु, समझे।
और अगर लाइन में अगर ना आए तो जैसे अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इधर खाली 1 और 2 3 बिंदु नहीं आया, बाकी जैसे अभी ये सब है आगे पीछे कहीं से भी है, रैंडम है, तो ये सब तो नहीं फॉलो हो रहा है, ये सब तीन पॉइंट्स में तो नहीं बन रहे हैं लाइन में, तो इन्हें मैं क्या बोलूँगा, इन्हें मैं बोलूँगा नॉन कोलिनियर। क्या बोलूँगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट, समझे? यानी असरेख, हिंदी में क्या बोलते हैं? असरेख बिंदु। समझ में आ गया? चलो इतना तुम्हारा सब क्लियर हो गया। एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले क्या देखा? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट किस लिए यूज़ होता है? हम लोकेशन बताते हैं ना पॉइंट से। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने लाइन देखा था। जब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया, एक लाइन में लाया, तो क्या बन गया था? वो लाइन बन गया था। और लाइन की खासियत क्या थी? वो एरो क्या बता रहा था? उसका एरो बता रहा था वो इन्फानाइट क्या हो रहा है? इन्फानाइट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? इन्फानाइट बढ़ते ही जा रहा है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखा था जिसका खाली एक ही एरो हो, यानी उसको हम लोग क्या बोलते थे? रे देखा था, ठीक है। रे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे? किरण। अभी किरण का क्या खासियत था कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स था बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड, जिसका क्या था? दोनों पॉइंट क्या थे? फिक्स थे, इनका एक फिक्स्ड लेंथ दिया था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? कॉन्कुरेंट पॉइंट और कॉन्कुरेंट लाइन, यानी जो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्कुरेंट लाइन, यानी संगामी रेखाएं। और जो पॉइंट होता है, पॉइंट को हम लोग बोलते हैं संगामी बिंदु, संगमन बिंदु, यानी कॉन्कुरेंट पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोलिनियर, यानी जो एक लाइन के अंदर अगर एक से ज़्यादा यानी 3 से ज़्यादा या फिर तीन से ज़्यादा अगर पॉइंट आते हैं एक लाइन में तो हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर, यानी सरेख बिंदु। और अगर नहीं आते हैं तो क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। सिंपल, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ गया ना? तो यही सब है। उसके बाद अभी हम लोग को देखना है प्लेन देखना है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन ये होता है, समझ लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हम लोग प्लेन पढ़ रहे हैं। प्लेन को हिंदी में बोला जाता है प्रतल। प्लेन को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतल। अब इसका मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब क्या? प्लेन का मतलब बच्चे जो स्मूथ सरफेस होता है, यानी जो फ्लैट हो, चिकना हो। यानी अभी ये बोर्ड क्या है? चिकना है, यानी क्या? फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस है ना। फ्लैट मतलब चपटा हुआ बोलते हैं इसे, है ना। ये फ्लैट है, इधर कभी ऊबड़ खाबड़ है क्या? नहीं ना, पूरा फ्लैट सरफेस है। इसका जो सरफेस है, जो इसका तल है, जो इसका ऊपर का बॉडी है, यानी ये क्या है? फ्लैट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। समझ में आ गया? मैथ्स के अंदर जब भी फ्लैट सरफेस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन, है ना। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रतल। जब किसी भी वस्तु का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? चपटा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतल, ठीक है। आसान, समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि ये मैं ले लो स्लेट। जानते हो स्लेट, जिसमें बच्चे लोग ABCD लिखते हैं। आप सब जब बचपन में ABCD क ख ग जब पढ़ते थे तो स्लेट पे लिखते थे ना चौक से, क ख। तो वो क्या होता है? वो प्लेन है कि नहीं है? प्लेन है कि नहीं है? और एग्जांपल, आपके घर में मिरर होगा, मिरर देखते हो कि नहीं? बाल झाड़ते हो, फैशन करते हो कि नहीं? तो जो मिरर होता है, मिरर के अंदर, अब मिरर का जो सरफेस है वो कैसा होता है? वो भी प्लेन है। तो ये क्या है? प्लेन है। और ये भी क्या होगा? प्लेन होगा। अब मैं इधर ले लेता हूँ गैस बाटला। गैस बाटला जानते हो कि नहीं? आपके घर में जिसमें खाना बनता है, जिससे, है ना, कुछ इस प्रकार दिखता है। मुझे ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, अब मैंने बना दिया। अब ये गैस बाटला जो आपके घर में होता है वो प्लेन है क्या? नहीं, वो तो ऊबड़ खाबड़ है ना भाई, वो ऊबड़ खाबड़ है, तो वो कैसे प्लेन होगा? और आपके घर में जो दीवार है, देखो दीवार भी प्लेन है, बट कुछ कुछ जगह क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है, तो वो प्लेन नहीं होती है। तो प्लेन समझ में आ गया, प्लेन क्या होता है। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हमें देखना है पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है ना सब कॉन्सेप्ट? आगे हम लोग को देखना है पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा।
पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है पैरेलल लाइन का मतलब, पैरेलल लाइन का मतलब होता है जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हाँ, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन है आपस में, जैसे इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ना तो इधर कम है ना तो इधर ज़्यादा है, सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। एग्जांपल ले लो, ट्रेन की पटरी देखो कैसा होता है, ट्रेन की पटरी जैसे ये जिस पे ट्रेन का टायर होता है वो, और जो ट्रेन के बीच में जो गैप होता है जिस पे वो पत्थर लगा रहता है ना, देखते हो ना इधर क्या रहता है, गिट्टी वगैरह रहता है, स्टोन्स वगैरह रहते हैं ना, तो ये जो ट्रेन का जो पटरी होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कहीं पटरी कहीं जाके ऐसा क्रॉस हो जाता है क्या, नहीं, सीधा ही होता है। अब तुम सब बोलोगे तो ऐसा तो मैंने देखा है ट्रेन के चलते समय वो पटरी भी चेंज होता है, भाई पटरी चेंज होता है बट कैसे, ध्यान दो, यहाँ तो देखो ये सीधा है, कहीं कम ज़्यादा नहीं रहेगा, उसके बाद दूसरा पटरी जब चेंज होता है वो दूसरे पटरी से चेंज हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पटरी चेंज होता है ना वो भी क्या होता है, पैरेलल होता है, समझे। तो पटरी ये एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि तुम समझो पैरेलल लाइन क्या होता है, समझ में आ गया। तो पैरेलल लाइन का जो खासियत क्या है, वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी जो उनका लेंथ होता है, जैसे ये जो आपस में दूरी है, जो अंदर का गैप है वो क्या है, सेम है, वहाँ से भी सेम है यहाँ से भी सेम है, वो कहीं कम ज़्यादा नहीं है, क्या है, सेम है, समझे। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, रफ कर देता हूँ तब दिखाता हूँ। अब ध्यान दो, अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया और एक ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, और ऐसा एरो क्यों लगाया मैंने, कोई बताएगा। एरो मैंने इसलिए लगाया ताकि ये क्या हो रहा है, एक बढ़ते ही जा रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ बेटा इसका लेंथ क्या होगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, क्यों, क्या बताओगे, आपको मालूम है इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, क्यों, क्योंकि एरो लगा है ना, एरो पे ध्यान देना। जब मैं ऐसे पूछूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड, उसका फिक्स्ड लेंथ होता है, इसका नहीं, तो ध्यान दो। तो मैंने जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, अभी आगे जाके मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ना कहीं कम है ना कहीं ज़्यादा है, एक बराबर है ना। तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, यानी समांतर रेखा होगा। और बाकी ये देखो आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आगे एक टाइम आके क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, प्रतिच्छेदित, आगे हम वो पढ़ेंगे प्रतिच्छेदित क्या होता है ना। तो ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने का मतलब एक दूसरे को टच कर दे रहा है, टच करने वाला पैरेलल लाइन थोड़ी ना है। जब वो एक दूसरे को टच कर देते हैं ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर दिए, टच, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, है ना, समझ में आ गया। जो लाइन आपस में एक दूसरे से टच हो जाते हैं यानी क्रॉस कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पे होते हैं ना, वो कभी इंटरसेक्ट होंगे, तो क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। समझ में आ गया। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इतना सब समझने के बाद अब बारी क्या आ गई है, आपका प्रॉब्लम सेट करने की, यानी आपका प्रैक्टिस सेट। आपके प्रैक्टिस सेट में कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको करने हैं। आपका कॉन्सेप्ट जितना था आपने समझ लिया है, आपके बुक में आपका जो लेवल है 6th स्टैंडर्ड तक का, आपको बस इतना ही समझाया है ना। अब हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन ये दिया है कि एक डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार का, है ना, डायग्राम बना के और ऐसा, और नेम्स भी दिए गए हैं। ये नाम है MR, जो इसका पॉइंट है उसको बोलते हैं OP N और TS। ये इस प्रकार का कुछ डायग्राम दिया गया है और इसमें बोला क्या गया है, नाम बताओ इसमें कौन सा क्या है जो हमने अब तक पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, अब वही कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग को बोला है
कोलिनियर पॉइंट किधर है, कोलिनियर पॉइंट फाइंड करने बोला है। अब तुम सब अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो आप सबको समझ में आएगा। दूसरा क्या बोला है, रे फाइंड करने बोला है। तीसरा क्या बोला है, लाइन सेगमेंट फाइंड करने बोला है, लाइन सेगमेंट, है ना। चौथा क्या बोला है, चौथा बोला है लाइंस, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब जो एक लाइन में तीन बिंदु हो, क्या मैंने बोला, एक लाइन में तीन बिंदु या फिर तीन से ज़्यादा बिंदु यानी तीन से ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये क्या है, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है ना। तो तुम्हारा इधर कोलिनियर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, है ना। उसके बाद रे, रे का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तो वो कहाँ पे है, ये देखो, ओ एम और ओ आर, ओ एस, ओ एन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, जो इनका फिक्स है। ये पॉइंट जो है ये फिक्स है, बट ये जो बढ़ रहे हैं आगे, जो ये बढ़ रहे हैं, इनका फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है। तो ये सब क्या है, सब रे हैं। अब तुम्हें फाइंड करना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब जैसे देखो, इधर पे एक पॉइंट है, इधर पे एक पॉइंट है, एरो दिया है बट एक इधर पॉइंट भी है ना, एक पॉइंट भी है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बता रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका एक फिक्स्ड लेंथ है। तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, ये फाइंड हो गया हम लोग को। उसके बाद लाइंस, लाइंस का मतलब क्या, अब ये सब तो लाइन्स ही है, ये भी तो लाइन्स ही है। हाँ, लाइन क्या करते हैं, दोनों आपस में एक अपोजिट साइड्स में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्फाइनाइट तक क्या हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा पहला था, ये हो गया। उसके बाद कुछ क्या दिया है, उसके बाद तुम्हें राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। एक लाइन दिया गया है, कुछ इस प्रकार का है, वो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी तक दिया गया है। और एक क्या है, एक लेंथ है, यानी एक लाइन है। इसमें बोला है लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट नाम बताओ। लाइन के डिफरेंट डिफरेंट नाम कैसे बता सकते हो, अभी हमने क्या क्या लाइन पढ़े हैं, लाइन सेगमेंट पढ़ा है, लाइन पढ़ा है, रे पढ़ा है, सब पढ़ा है ना। अब फटाफट बताओ, अगर ए और ये जो है, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, रे होगा, है ना। और ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद और क्या होगा, और क्या होगा, और देख रहे हो आप, 1 2 3 4, मैंने क्या बोला था, एक लाइन के अंदर अगर 3 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इधर कोलिनियर भी है ना, कोलिनियर हो रहा है कि नहीं, वो भी हो रहा है। तो एक क्या मिलेगा अपने को, कोलिनियर भी मिल गया, ठीक है। और क्या मिलेगा, हो गया, बस इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये भी हो गया अपना, मतलब तुम्हारा सेकंड भी ख़त्म हो गया। अब थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड भी फटाफट देख लेते हैं। थर्ड में मैच द कॉलम बोला है। क्या बोला है, मैच द कॉलम, यानी तुम्हें जोड़ी मिलाना है, मैच द फॉलोइंग। अब ध्यान दो, इसमें क्या है, बहुत आसान है ये भी। पहला ग्रुप ए है, ग्रुप ए में क्या बोला गया है, और ग्रुप बी है, ग्रुप बी में क्या बोला गया है, ग्रुप बी में डायग्राम्स दिए गए हैं, नेम्स, रे दिया है, प्लेन दिया है, लाइन दिया है और लाइन सेगमेंट दिया है। समझ में आ रहा है, ये सब दिया गया है। अब हमें फाइंड मैच करना है, किससे मैच करना है, ग्रुप ए से। ग्रुप ए में क्या दिया गया है, डायग्राम। पहला डायग्राम क्या है, अब इसे देख के तुम सबको क्या करना है, इसको मैच करना है ना। मैच तो कर ही लेंगे सब लोग, आसान है ना। ध्यान दो, अभी फटाफट मैच कर लेते हैं हम लोग। अब इधर बोला है रे। अब आप बच्चों देखो, रे का मतलब क्या होता था, जो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो और एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो। तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ मुझे ये दिख रहा है तो मैं इसको इससे मैच कर दूंगा। और क्या, प्लेन, प्लेन तुम्हें कुछ दिख रहा है, हाँ भाई ये प्लेन है तो मैं इसको इससे मैच कर दूंगा। लाइन दिख रहा है, लाइन, लाइन मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से बढ़ते रहना। तो ये दोनों एरो क्या बता रहा है, बढ़ रहा है ये दोनों तरफ से, तो इसको मैं इससे मिला दूंगा। अब बचा क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा क्योंकि ये फिक्स है,
है ना। ये भी आसान था, ये भी हो गया। और आगे देखते हैं फटाफट, बहुत इजी सवाल है ना। और आगे क्या है, आगे तुम्हें कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया है, मैं बता देता हूँ, आप सब कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब सब तो थोड़ी ना, थोड़ा आपको भी तो करना चाहिए। कुछ इस प्रकार डायग्राम दिया गया है ना। अब इसमें हम लोग को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके पैरेलल लाइन बताना है, कॉन्करेंट लाइन बताना है, उसके बाद कॉन्करेंस लाइन बताना है। यानी क्या क्या बताना है, पैरेलल लाइन बताना है, कॉन्करेंट लाइन बताना है, और कॉन्करेंस, मतलब ये दो ही चीज़ें बनानी है, दो ही चीज़ें बता दोगे आप सब। पैरेलल क्या क्या होगा, आपको क्या लगता है पैरेलल, ये और ये पैरेलल होंगे क्या, ये और पैरेलल होंगे क्या, आपको खुद करना है, ये मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बस बता दिया क्या हो सकता है, आपको खुद करना है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, है ना। तो मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट कर लिया हूँ, तो आप सबको भी एफ़र्ट करना है ना, समझना है। अब प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना और स्ट्रांग बनोगे। तो मैं आशा करूँगा आप सब क्या करो, प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।